नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे चैनल एस ऑटोमोटिव्स में। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक कंपैरिजन वीडियो जो कि है मारुति सुजुकी स्विफ्ट और टाटा टियागो 2020 फेसलिफ्ट के बीच। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं लास्ट में बताऊँगा कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और कौन सी को आपको इग्नोर करना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस की। डायमेंशंस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। स्विफ्ट की लेंथ है 3840 mm की, जो कि 75 mm ज़्यादा है टियागो के कंपैरिजन में। टियागो में आपको 3765 mm का लेंथ मिलता है। विड्थ की अगर हम बात करते हैं तो स्विफ्ट के अंदर आपको 1735 mm की विड्थ मिलती है, जो कि 58 mm ज़्यादा है टियागो में मिलने वाले 1677 mm से। हाइट की अगर हम बात करते हैं तो स्विफ्ट में आपको 1530 mm की हाइट मिलती है, जो कि 5 mm कम है टियागो के कंपैरिजन में। व्हील बेस की अगर हम बात करते हैं तो स्विफ्ट के अंदर आपको 2450 mm की व्हील बेस मिलता है, जो कि 50 mm ज़्यादा है टियागो में मिलने वाले 2400 mm से। अब हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे टियागो थोड़ी सी आगे निकल जाती है। टियागो में आपको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और स्विफ्ट में आपको 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के बूट स्पेस की। स्विफ्ट के अंदर आपको 268 लीटर्स की बूट स्पेस मिलता है स्विफ्ट में, और टियागो में आपको 242 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। टर्निंग रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो स्विफ्ट के अंदर आपको 4.8 मीटर की टर्निंग रेडियस मिलता है, टियागो में आपको 4.9 मीटर की टर्निंग रेडियस मिलता है। मैं आपको बता देता हूं कि टर्निंग रेडियस का मतलब होता है कि कितने कम जगह में आप अपनी गाड़ी को घुमा सकते हैं। ये जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है। टियागो में आपको 4.9 mm की मिलता है और स्विफ्ट में आपको 4.8 मीटर्स की मिलता है। हालांकि डिफरेंस तो आपको फील नहीं होगा, लेकिन डिफरेंस तो है। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो स्विफ्ट के अंदर आपको 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक मिलता है, टियागो में आपको 35 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंजन्स की। स्विफ्ट में आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 81.8 bhp का पावर जनरेट करता है और 113 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। अगर हम इस इंजन को कंपेयर करते हैं टियागो में मिलने वाले 1.2 लीटर इंजन से, तो ये गाड़ी आपको 3.68 ज़्यादा पावर जनरेट करता है। हालांकि टॉर्क आउटपुट दोनों गाड़ियों के सेम है। अगर हम माइलेज की बात करते हैं तो स्विफ्ट के अंदर आपको 21.21 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और टियागो में आपको 23.84 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स की। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्विफ्ट में मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी की। तो इस गाड़ी में आपको डुअल एयरबैग्स, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स विथ लोड लिमिटर्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं हर एक वेरिएंट में। अगर हम मैक्सिमम सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो इन सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के अलावा आपको ब्रेक असिस्ट एक्स्ट्रा मिल जाता है स्विफ्ट के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं उन सेफ्टी फीचर्स की जो कि टियागो में स्टैंडर्ड मिलते हैं। डुअल एयरबैग्स, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स विथ लोड लिमिटर्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं हर एक वेरिएंट में। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम सेफ्टी की तो यही इस गाड़ी का मैक्सिमम सेफ्टी है। सॉरी, एक और सेफ्टी फीचर मैं भूल गया था। सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर को ड्राइवर एंड ड्राइवर, दोनों गाड़ियों में आपको ये स्टैंडर्ड मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि टियागो में मिल जाते हैं, स्विफ्ट में नहीं है, और कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो कि आपको स्विफ्ट के अंदर मिल जाते हैं लेकिन टियागो में मौजूद नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो कि स्विफ्ट के अंदर आपको ज़्यादा मिल जाता है टियागो के कंपैरिजन में। एलईडी प्रोजेक्टर हेड लैंप्स, रियर फॉग लैंप्स, 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन कंप्लायंस, ऑटोमेटिक हेड लैंप्स, पुश स्टार्ट बटन जैसे फीचर्स आपको स्विफ्ट के अंदर ज़्यादा मिल जाते हैं टियागो के कंपैरिजन में। अब हम उन फीचर्स की बात करते हैं जो कि टियागो में ज़्यादा मिल जाता है स्विफ्ट के कंपैरिजन में। कूल्ड ग्लव बॉक्स,
डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, 7-inch हरमन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ 4 ट्वीटर्स एंड 4 स्पीकर्स। हालांकि स्विफ्ट के अंदर भी आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, लेकिन हरमन का नहीं मिलता, क्योंकि हरमन का जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और तो और स्विफ्ट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ट्वीटर्स और 4 स्पीकर्स मिलता है, लेकिन टियागो में आपको 4 ट्वीटर्स विथ 4 स्पीकर्स मिल जाता है। मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, ये सभी वो फीचर्स हैं जो कि आपको टियागो के अंदर ज़्यादा मिल जाता है स्विफ्ट के कंपैरिजन में। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और कौन सी आपको इग्नोर करना चाहिए। अगर आपकी प्रायोरिटीज़ बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी, राइड क्वालिटी और माइलेज, अगर ये चारों आपकी प्रायोरिटीज़ में है तो आपके लिए टियागो एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। और तो और टियागो आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी आपको लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं उन प्रायोरिटीज़ की जिनकी वजह से आपको स्विफ्ट खरीदने से आपको मतलब कि स्विफ्ट खरीदना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आफ्टर सेल्स सर्विसेज, रीसेल वैल्यू, स्पेस एंड कंफर्ट, अगर ये चारों आपके प्रायोरिटीज़ के अंदर आते हैं तो आपके लिए स्विफ्ट एक ज़बरदस्त ऑप्शन बन जाता है। तो अब आखिर में हम बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के प्राइसेस की। प्राइसेस, टियागो के प्राइसेस आपको शुरू होता है 4.7 लाख रुपीज़ से लेकर के 6.66 लाख रुपीज़ का एक शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से। अब हम स्विफ्ट की प्राइसेस की अगर हम कंपेयर करते हैं तो स्विफ्ट आपको 5.19 लाख रुपीज़ से लेकर 8.02 लाख रुपीज़ का मिल जाता है एक शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और कौन सी गाड़ी आपको इग्नोर करना चाहिए। यहाँ प्राइसेस देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप मेरी माने तो टियागो एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो पैकेज मिल रहा है वो कहीं ना कहीं स्विफ्ट से अच्छा है। हालांकि अगर आपको स्पेस कंफर्ट चाहिए तो आपको स्विफ्ट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि डायमेंशंस वाइज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी गाड़ी है टियागो के कंपैरिजन में। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मिल सके मेरे हर नए वीडियोज़ के सभी अपडेट्स। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के लिए। जय हिंद।